हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 12th के बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में हम लोग अब सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे जीन क्लोनिंग क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जब हम एक किसी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करते हैं या उसके अंदर डीएनए को चेंज करते हैं तो हमें किस तरीके से प्रोसेस करनी होती है। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारी है जीन क्लोनिंग। जैसे वर्ड से क्लियर हो रहा होगा, क्लोनिंग मीन्स फोटोकॉपी या फिर कॉपीज हम बोल सकते हैं। ठीक, क्लोन बनाना, किसका क्लोन बना रहे हैं या किसकी फोटोकॉपी बना रहे हैं, तो जीन की। तो किसी एक पर्टिकुलर जीन की फोटोकॉपी बनाना या उसकी कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज बनाना, ये क्लोन बनाना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी जीन क्लोनिंग कहलाती है। जीन क्लोनिंग आखिर होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने ये पूरी प्रोसेस लिखी हुई है और सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी है, लेकिन किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई वो यहाँ पर बताया जाएगा, और जीन क्लोनिंग में जीन कैसे क्लोन होता है वो इधर बताया जा रहा है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जो एक एनिमल है उस एनिमल के डीएनए को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। बिना एनिमल के डीएनए को निकाले ये प्रोसेस ही नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग जेनेटिक मटेरियल में चेंज करेंगे और जेनेटिक मटेरियल में चेंजमेंट करने के लिए हमको जेनेटिक मटेरियल निकालना होगा, और जेनेटिक मटेरियल में वो चीज़ भी निकालनी होगी जिसको हमें चेंजमेंट करना है या फिर जो चीज़ की हमें क्लोनिंग करनी है। तो हमने सबसे पहले डीएनए निकाला, डीएनए को ब्रेक किया। ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किन टूल्स का यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में वर्डली डिस्कस करेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, उसको किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था, कैसे उसका नोमेनक्लेचर होता है। तो हम यहाँ पर केवल अभी वर्ड को लेकर चल रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अगर इंफॉर्मेशन आपको देना चाहे तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम होता है जो डीएनए को एक पर्टिकुलर जगह पर काटता है जहां हमको काटना है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए इतना बड़ा आपका डीएनए है, इसमें अगर इस जगह पर हमें ज़रूरत है तो वो पर्टिकुलर इसी जगह को काटेगा, ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए काटेगा। ठीक, तो ये हमारा होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हमने डीएनए पर वो जीन देखा, जीन मीन्स जहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हमें यूज़ करना है उस जैसे मान लीजिए ये हमारा डीएनए है, इस पूरे डीएनए में यही वो पार्ट है, वो जीन है जिसकी हमें क्लोनिंग करानी है। हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से केवल इतने पार्ट को अलग कर लिया। ये जिस पार्ट को अलग करता है, जिस पार्ट को अलग करना होता है, उसके लिए जिस एंजाइम का यूज़ करते हैं उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। और ये पार्ट हमारा कहलाता है जीन, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक, तो हमने क्या किया, उस डीएनए के एनिमल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, उसको ब्रेक किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, जिससे हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मीन्स हमें जो जीन को निकालना है या जीन को क्लोन करना है वो हमें मिल गया। ठीक, हमने क्या किया, उसको कट कर लिया, इतना प्रोसेस किया। सेम हमने क्या किया, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। देखिए, हम यहाँ पर बैक्टीरिया का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने वो बैक्टीरिया लिया जो कैसा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है, यहाँ पर हमने क्या लिया, बैक्टीरिया लिया है। बैक्टीरिया के अगर हम खास बात देखें तो ये बैक्टीरिया के अंदर दो प्रकार के हमने सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं, और दोनों ही डीएनए हैं। एक वो डीएनए है जो क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है, जो आगे जनरेशन टू जनरेशन क्या करता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा। लेकिन एक ऐसा ही क्रोमोसोमल डीएनए एक और है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर नहीं करता है, ना बॉडी के अंदर बैक्टीरिया के कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन वो प्रेजेंट है उसमें कुछ चेंजमेंट लाने के लिए केवल और केवल। ठीक है, तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। हम लोग क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड को बाहर निकालते हैं, कट करते हैं, और सेम उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अच्छा कट करेंगे। तो किससे कट करेंगे, तो रेस्ट्रिक्शन कहाँ पर कट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन साइट। मीन्स इस प्लाज्मिड में कोई ना कोई एक ऐसी जगह होती है जिसको हम रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं, और हमने देखा यहाँ पर एक एंजाइम भी है जिसको क्या बोल रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मीन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस जगह पर काटता है उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट पर किसने काटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने। तो ये प्लाज्मिड हमारा कट गया। उसी कटे हुए प्लाज्मिड में हमने क्या किया, ये कटा हुआ जो हमारा प्लाज्मिड है, और इसमें हमने एक जीन काटा था, हमने क्या किया, इसको ले जाकर यहाँ पर जोड़ दिया। किस एंजाइम की हेल्प से, डीएनए
लाइगेज की हेल्प से। ये देखिए ये हमारा है और ये हमने डीएनए निकाला था, ये हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब जो न्यू डीएनए बना है, जो प्लाज्मिड और इस एनिमल का जो जीन के मिक्स से जो नया डीएनए बना है, इसी नए डीएनए को हमने क्या नाम दे दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने क्या कर दिया, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर करते हैं उसको बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। और जिसके अंदर ट्रांसफर किया, जो होस्ट है वो यहाँ पर कौन है, ई कोलाई है, मीन्स एस्चीरिया कोलाई है। और ये एस्चीरिया कोलाई से हम लोग कई सारी कॉपीज इस जीन की बनाएंगे। देखिए बैक्टीरिया है 20 मिनट में डिवाइड करेगा, ई कोलाई हर 20 मिनट में 2 नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करता है। तो एक बात बताइए, जो जैसे मान लीजिए ये ई कोलाई है, जब हमने इस ई कोलाई के अंदर इस प्लाज्मिड को डाला, तो जब ये दो पार्ट, जब इसने 2 बैक्टीरिया बनाए, तो इस बैक्टीरिया के अंदर भी एक ये वाला पहुंच गया, ये बैक्टीरिया भी जो है वो जब डिवाइड करा तो ये वाला भी हमारा पहुंच गया। तो एक जीन, अब देखिए यहाँ पर एक जीन से अब तक कितनी क्लोन बन गए, 2 बन गए। ऐसे ही कई सारे जीन की हम लोग क्या करते हैं, क्लोनिंग, उस जीन की क्लोनिंग करवा ली, और हमने बाद में क्या कर लिया, इसको यहाँ पार्ट से काट कर इस वाले जीन को ले लिया, इस पार्ट को काट कर इस वाले जीन को ले लिया। तो जो एक जीन था, अब हमारे पास कितने जीन हो चुके हैं, 2 जीन हो चुके हैं। तो यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, जीन क्लोनिंग कहलाती। सबसे पहले हमने क्या किया, एनिमल के अंदर डीएनए को काटा, उस डीएनए के उस पार्ट को काटा जहाँ जिस चीज़ की हमको क्लोनिंग करवानी थी या फोटोकॉपी करवानी थी। अच्छा, उसको कहीं ना कहीं जोड़ेंगे, तो हमने क्या कर लिया, बैक्टीरिया लिया, और बैक्टीरिया के अंदर कौन सा बैक्टीरिया लिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया लिया, जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए वाला पार्ट होता है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। इस प्लाज्मिड को हमने काटा, भैया कहीं ना कहीं तो उस जीन को जोड़ना है जो हमने एनिमल से निकाला, तो हम किस में जोड़ेंगे, प्लाज्मिड में। अब प्लाज्मिड तो भैया पूरा है, तो प्लाज्मिड को पहले काटना पड़ेगा, और उसमें तब हमने जाकर ये चीज़ क्या कर दी, जोड़ दी, जो एक नया प्लाज्मिड बना। क्योंकि प्लाज्मिड भी एक डीएनए है ना, तो इसलिए इस डीएनए को हमने क्या नाम दे दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने एक नए होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, जो कौन है, ई कोलाई है, जिससे बहुत सारी कॉपीज बन गई। अब मान लीजिए हमें केवल और केवल लैब पर कुछ ही कॉपीज अगर जीन की चाहिए होती हैं, तो ये वर्क लैब में किया जाता है। लेकिन अगर जीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है इसकी, तो सेम ई कोलाई को ले जाकर हम इसको ले जाकर एक मशीन के अंदर डालते हैं, जहाँ इंडस्ट्री के अंदर वो मशीन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोरिएक्टर। ठीक, तो अब ये जो पूरी प्रोसेस में जीन क्लोन हुआ, इसीलिए ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी जीन क्लोनिंग। अब बात करते हैं हम लोग जीन क्लोनिंग के बाद, अब बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई। देखिए सेम जीन क्लोनिंग वाली ही प्रोसेस यहाँ पर है, क्यों, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस पूरी की पूरी है, ये स्टार्ट कैसे हुई, किसने स्टार्ट करी, ये पूरी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी जाएंगी। सबसे पहले देखिए 1970 का टाइम था, और 1970 के टाइम पर दो साइंटिस्ट थे, एक नाथन और एक हैमिल्टन स्मिथ। इन्होंने एक एंजाइम की खोज कर ली थी जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जब खोज हो चुकी थी, और उसके बाद में उसी बाद में जब ये डिस्कवरी हो चुकी थी, तो और साइंटिस्ट भी वर्क करने लगे। उनमें से एक साइंटिस्ट थे हर्बर्ट बोयर। ये हर्बर्ट बोयर जो थे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर डिस्कवरी कर रहे थे, लेकिन किस बैक्टीरिया पर, ई कोलाई। तो ई कोलाई भी एक हमारा बैक्टीरिया, एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें क्या पाया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाया जाता है। ठीक, और सेम टाइम पर स्टैनले कोहेन जो थे वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। स्टैनले कोहेन ने देखा कि जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, उनके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म में एक डीएनए पाया जाता है जो मेन डीएनए से बिल्कुल अलग होता है। तो इन्होंने उसके बारे में डिस्कवरी स्टार्ट करी, देखा कि भाई इसको प्लाज्मिड बोलते हैं, और ये प्लाज्मिड जो होता है इसको कैसे निकाला जाता है, इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी, और कैसे एक नई सेल के अंदर इस प्लाज्मिड को डाला जाता है। तो 2 साइंटिस्ट अलग अलग थे, हर्बर्ट बोयर अलग काम कर रहे थे, अपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर डिस्कवरी कर रहे थे, और स्टैनले कोहेन जो थे वो बैक्टीरिया पर डिस्कवरी कर रहे थे, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड पर कर रहे थे। ठीक, तो स्टैनले कोहेन ने सोचा कि क्या करते हैं कि हमें प्लाज्मिड को काटना होता है, और प्लाज्मिड को काटने के लिए हमको बहुत आगे भी कट जाता है, पीछे भी कट जाता है, क्यों ना एक पर्टिकुलर जगह पर काटा जाए। तो इन्होंने क्या किया, हर्बर्ट बोयर के साथ में एक प्रोसेस के स्टार्ट करी।
इन्होंने क्योंकि ये बैक्टीरिया पर डिस्कवरी कर रहे थे, उस समय इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफूरियम, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई है, साल्मोनेला टाइफूरियम है, जो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। इन्होंने क्या किया, इस प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट कर दिया साल्मोनेला टाइफूरियम के, जैसे ये साल्मोनेला टाइफूरियम है, इस साल्मोनेला टाइफूरियम के इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिया। ठीक, इस प्लाज्मिड को बाहर निकालने पर हमें ये पता, इन्होंने ये देखा कि यार प्लाज्मिड को, अच्छा इनको टेक्निक पता थी ये बाहर कैसे निकालते हैं और कैसे दूसरे सेल में एंटर करते हैं, तो इन्होंने इस प्लाज्मिड को निकाल लिया। हर्बर्ट बोयर आए, हर्बर्ट बोयर ने क्या किया, इसको ब्रेक करा, इतने पार्ट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। किसकी हेल्प से ब्रेक करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। अब यार ब्रेक करा है तो इस जगह कुछ ना कुछ तो जोड़ेंगे, तो इन्होंने एक एनिमल लिया और उस एनिमल के अंदर एक जीन निकाल लिया, जो कैसा जीन है, ड्रग रेजिस्टेंट जीन है। तो इन्होंने ड्रग रेजिस्टेंट जीन को एनिमल से निकाला और क्या कर दिया, इसको दूसरे मार्कर से करते और यहाँ पर लाकर इन्होंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। और आपको पता है हमें दो पार्ट जोड़ने हैं, दो डीएनए जोड़ने हैं, किस हेल्प से जोड़ते, किसकी हेल्प से जोड़ते हैं, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज की हेल्प से इन्होंने क्या कर दिया, ये एनिमल का जीन और हमारा ये कौन है, प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड को, ये देखिए, ये प्लाज्मिड को इन्होंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अच्छा, जोड़ने के बाद में इन्होंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, ई कोलाई। जिस ई कोलाई के अंदर इन्होंने इसको रिकॉम्बिनेंट को ट्रांसफर किया, जिस ई कोलाई के अंदर इसको ट्रांसफर किया गया, जब उस पर उसी ड्रग्स का उसी ड्रग्स का उसका एक्सप्रेशन देखा गया, क्या ये ड्रग्स इस ई कोलाई को प्रभावित कर पाएगा। तो साइंटिस्ट ने देखा कि भैया जैसे ही ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसकी सेल के अंदर गया, इसने पूरे बैक्टीरिया को ड्रग रेजिस्टेंट बना दिया। कैसा बना दिया, ड्रग रेजिस्टेंट। मींस इस ड्रग का, जो हम ड्रग डाल रहे हैं, उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर वो वाला जीन है जो एनिमल से निकाला गया था, जो एक कैसा जीन है, ड्रग रेजिस्टेंट जीन है। तो मींस हमने क्या करा, एक बैक्टीरिया लिया, उसका प्लाज्मिड को यूज़ किया। किसके लिए यूज़ किया, ताकि हम एक एनिमल से जो ड्रग रेजिस्टेंट जीन निकाल रहे हैं उसको जोड़ सकें। हमने क्या किया, प्लाज्मिड जो निकाला उस ड्रग रेजिस्टेंट जीन को निकाल कर जोड़ दिया, और जो जुड़ जाता है वो हमारा क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट मतलब डीएनए तो था ही था है, लेकिन उसको दोबारा बनाया गया। कैसे बनाया गया, रिकम्बाइन करके। री मतलब दोबारा, कंबाइन मतलब जोड़कर। किसको जोड़कर, डीएनए को। तो रिकॉम्बाइंड डीएनए ही हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जिस ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर किया गया, वो इस जीन के कारण कैसा हो गया, ड्रग रेजिस्टेंट हो गया। ये और तो सबसे पहले जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था वो किसने बनाया था, 1972 में स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने बनाया था। अब हम देखते हैं, जब ये डिस्कवरी स्टार्ट हुई तो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच जो है इसमें और ज़्यादा क्या होने लगी, मॉडिफिकेशन स्टार्ट होने लगी। बहुत ज़्यादा डिस्कवरी स्टार्ट, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई किया जा सके। तो मॉडिफाई करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, तो इन्हीं को हमने समझाने के लिए लिखा है, जेनेटिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करने के क्या स्टेप हो सकते हैं। तो हमने देखा कि इसके आधार पर हम 4 स्टेप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें एक पर्टिकुलर जीन पता हो, जिसकी हमको क्या करनी है, आगे चल के क्लोनिंग करनी है या फोटोकॉपी करनी। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए डिजायर्ड जीन की। डिजायर्ड जीन हमको कहाँ मिलेगा, डीएनए पर मिलेगा। तो आइडेंटिफाई द डिजायर्ड जीन, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, डीएनए पर। फिर डिजायर्ड जीन जो मिला हमको, उसको काट कर हमने क्या कर दिया, किसके साथ जोड़ दिया, प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। जो प्लाज्मिड के साथ जोड़ा, उसको हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, उसको डीएनए को कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, होस्ट के अंदर, जिसके अंदर फोटोकॉपी करवानी, जैसे फोटोकॉपी मशीन होस्ट है, तो उसके अंदर क्या कर दिया, हमने इंट्रोड्यूस्ड कर दिया। फिर हमने ये भी तो देखेंगे भैया, जिसके अंदर ट्रांसफ़र किया है वो वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है, क्या वो सही तरीके से वर्क कर रहा है, तो इसके मीन्स क्या है, ट्रांसफ़र दिस डीएनए टू इट्स प्रोजेनी,
प्रोजेनी में ट्रांसफ़र करेंगे, प्लस ये भी देखेंगे उसको मेंटेन भी करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारी क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जा सके। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने जीन क्लोनिंग डिस्कस करी। जीन क्लोनिंग क्या होती है, जीन क्लोनिंग की जो प्रोसेस होती है जिसमें एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, वो एक टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कैसे डिस्कवरी हुई, किसने किसने करी, कौन सा बैक्टीरिया किस पर डिस्कवरी कर रहा था, हार्वर्ड बर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को देख रहे थे, इकोलाई पर देख रहे थे, और उसके बाद में जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म में क्या स्टेप्स होती हैं। ठीक है, तो आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टूल्स होते हैं बेसिक अगर हम देखें, और आगे वीडियो में क्या हम लोग डिस्कस करेंगे कि टूल्स क्या होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर क्या क्या टूल्स यूज़ हुए हैं खुद देखिए आप। अच्छा सबसे पहले हमें इसको काटना है, तो कहीं ना कहीं हमने एंजाइम का यूज़ किया, क्योंकि एंजाइम जो है वो यहाँ पर कट भी कर रहा है और ऐड भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रिकॉम्बिनेंट डीएनए का एंजाइम हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो जाएगा। उसके बाद में हम अगर देखें तो और क्या चीज़ हो जाएगी हमारी। अच्छा क्या क्लोनिंग वेक्टर का यूज़ किया गया? बिल्कुल किया गया। क्लोनिंग वेक्टर हम आगे डिस्कस, जो प्लाज्मिड है वो हमारा क्लोनिंग वेक्टर है, तो इसके मतलब हमको किसके बारे में पढ़ना होगा, क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ना होगा। और जब क्लोनिंग वेक्टर पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि होस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, क्या सभी के अंदर फोटोकॉपी हो सकती है, या किसके अंदर किस चीज़ की फोटोकॉपी हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।